पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल जो बने हैं आसिम मुनीर, वो अपनी श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा को छोड़कर चीन दौड़ पड़े। यानी एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ चीन पहले से ही पाकिस्तान का यार है। अब भारत की चिंता यह है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में पाकिस्तान खुश, और भारत चारों तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान दो नावों की सवारी कर रहा है। हाँ। आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान के दोनों हाथ हाँ। कढ़ाई में हैं। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये दो बड़ी कढ़ाइयाँ जो हैं चीन और अमेरिका, दोनों उसकी तरफ मेहरबान हैं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद ये दोनों महाशक्तियाँ पाकिस्तान पर, लेकिन ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है उसकी वजह से वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों उसको साध, न केवल पाकिस्तान दोनों को साध रहा है बल्कि दोनों भी पाकिस्तान को साधने में लगे हैं। दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ रहे, तो पाकिस्तान को दोनों नाराज भी नहीं करना चाहते। ये एक ऐसी चीज है जिसका पाकिस्तान जमकर इस्तेमाल कर रहा है और सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहा है। अब अकेले नहीं खेल रहा, अब वो चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसके विदेश मंत्री अमेरिका में जाकर वॉशिंगटन की वाइन पी रहे हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन की चाय के प्याले में डूबे हुए हैं। यहाँ पर वाइन का और चाय का मतलब वो नहीं है जो होता है, ये अलग अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल जो बने हैं आसिम मुनीर, वो अपनी श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा को छोड़कर चीन दौड़ पड़े। यानी एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ चीन पहले से ही पाकिस्तान का यार है। अब भारत की चिंता यह है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में पाकिस्तान खुश, और भारत चारों तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम जी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, पाकिस्तान की रणनीति दोनों नावों पर पैर, और अमेरिका और चीन दोनों विरोधी भी हैं और पाकिस्तान दोनों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान दो नावों की सवारी कर रहा है। हाँ। आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान के दोनों हाथ कढ़ाई में हैं। ठीक है ना। तो ये दो बड़ी कढ़ाइयाँ जो हैं चीन और अमेरिका, दोनों उसकी तरफ मेहरबान हैं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद ये दोनों महाशक्तियाँ पाकिस्तान पर कृपा बरसा रही हैं। बिल्कुल लगातार। अब देखिए पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बने हैं स्वयंभू, वो अमेरिका गए और उनको इतनी तवज्जो दी कि उनके साथ लंच किया राष्ट्रपति ट्रंप ने, और फिर एक के बाद एक सिलसिला वहां जाने का। इशाक डार साहब भी वहां डेरा जमाए बैठे हैं। तो एक तरफ अमेरिका को साध रहे हैं और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए चीन। अब चीन में भी उनकी वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक वर्जन तो जो पाकिस्तानी अखबार हैं वो दे रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो उसमें और डेप्थ बढ़ी है और आपसी सहयोग की बात हो रही है, और जो जियोपॉलिटिक्स है इस खित्ते की, इस इलाके की, उसको कैसे और मजबूत किया जाए, उसमें अपने पक्ष को वो बात हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप भारत के मीडिया को देखेंगे तो उसमें इस तरह की बातें हैं कि आसिम मुनीर को जमकर झाड़ पड़ी है। झाड़ किस लिए पड़ी है कि जो चीन के लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सुरक्षा को लेकर उसको हड़काया है, और जो सीपेक का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो प्रोजेक्ट है उसकी सुरक्षा को लेकर वांग यी ने उनको हड़काया है। अब ये भारतीय और पाकिस्तानी वर्जन है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने जो दो बड़े यार बना लिए हैं वो एक तरह से अच्छा भी है और उनको साधना बड़ा मुश्किल काम भी है। क्योंकि जब आप अमेरिका की तरफ झुकते हुए दिखते हो तो चीन को आप पर डाउट होने लगता है कि ये पाकिस्तान कहीं उसके गोदी में ना बैठ जाए, और जिस तरह से ट्रंप ने उनको तवज्जो दी उससे ये स्वाभाविक है कि चीन को लगे कि मैंने तो इसको ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मदद की और अब ये पाला बदल रहा है। तो उसी को संभालने भागे भागे गए आसिम मुनीर चीन, या हो सकता है कि बुलाया हो। और अभी तो 80% जो
पाकिस्तान के हथियार हैं वो चीनी है, बिल्कुल। और आगे भी उसे हथियारों की भी जरूरत है, दूसरे जो युद्ध के साजो सामान हैं, सपोर्ट सिस्टम है, उसकी भी जरूरत है। तो हो सकता है कि उसके लिए भी बातचीत हो रही हो, क्योंकि ध्यान रहे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है, बिल्कुल, वो जारी है। उसके साथ चौहान ने कल ही बोला है, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये युद्ध विराम हुआ है, अभी लड़ाई एक और होनी है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह से भी इसकी व्याख्या करते हैं कि अभी एक लड़ाई होगी दोनों के पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान के बीच में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में उस तरह का कोई बन रहा है, और खासतौर पर जब अमेरिका इस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और उसको रोकना ट्रंप अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वो उस हद तक जाने देंगे पाकिस्तान को। लेकिन ये परिस्थितियां तो बन गई हैं, बिल्कुल। और इसको एक नजरिया और ये देखने का कि पाकिस्तान हाइपर एक्टिव है। कूटनीतिक जंग में भारत से आगे निकलने के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए, अपने आप को चाक चौबंद करने के लिए वो लगातार बड़ी त्वरित गति से एफर्ट कर रहा है। वो दोनों महाशक्तियों को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा है, और दोनों महाशक्तियों से क्या क्या फायदे उठा सकता है वो भी कर रहा है। आपको नहीं लगता कि आपने शुरुआत, जब इसका जवाब देने की शुरुआत की, तो आपने कहा कि दोनों हाथ कढ़ाई में हैं, कढ़ाई में तेल अगर गर्म हुआ, कढ़ाई में से मतलब होता है कि कढ़ाई में पकवान रखे हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल, आप दोनों हाथों से मान लीजिए उसमें पकवान नहीं है, उसमें गर्म तेल है, क्योंकि आपका खतरा भी, बैकफायर भी तो हो सकता है। बिल्कुल। चीन कैसे चाहेगा कि आप अमेरिका के बार बार यहाँ पर भाग रहे हैं, चीन और अमेरिका का अलग चलता है, अगर बैकफायर कर गया तो उल्टा दांव पड़ जाएगा, या पाकिस्तान संभालने की कोशिश कर रहा है और कर भी लेगा, तो ये तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, सवाल इसमें ये भी जुड़ता है। नहीं, ये रिस्क तो होती है। हाँ। जब आप इतने बड़े देशों को, दो परस्पर धुर दुश्मन शत्रु देशों को आप साधने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा डाउट में रहते हैं। तो आप इसको अतिरिक्त चालाकी भी कह सकते हैं, ओवर स्मार्टनेस भी कह सकते हैं, या इसके खतरे होते हैं। जब आप ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं तो आप मुश्किल में भी पड़ते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है, उसकी वजह से वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों उसको साध, न केवल पाकिस्तान दोनों को साध रहा है, बल्कि दोनों भी पाकिस्तान को साधने में लगे हैं। दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ रहे, तो पाकिस्तान को दोनों नाराज भी नहीं करना चाहते। ये एक ऐसी चीज है जिसका पाकिस्तान जमकर इस्तेमाल कर रहा है, और सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहा है, उसके फायदे भी उठा रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। सवाल उठता है कि भारत इसको कैसे काउंटर करेगा। बिल्कुल। तो जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, उस मामले में मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार को समझ में आ गया है कि इसे अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा वाशिंगटन में चीज़ों को बदलने में। थोड़ा ठंडा पड़ेंगे, ट्रेड डील होगी, उसके बाद ही कुछ दूसरे इनिशिएटिव लिए जा सकेंगे। लेकिन चीन के मोर्चे पर पहल शुरू हो गई है। आपको पता है विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ गए थे, उसके बाद से एक एक करके कई मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा देने की नंबर बढ़ा दिया गया है। फिर ये भी हुआ है कि LAC पर और बातचीत हो और उनको रिजॉल्व किया जाए इश्यूज को। तो भारत भी ने अपना पहलू बदला है। भारत अब पूरा एंटी चाइना दिखने के बजाय चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में बढ़ रहा है, ताकि जो पाकिस्तान पर उसका जो प्रेम है, आशीर्वाद है, वो थोड़ा कम हो और हमारी शत्रुता भी कम हो। क्योंकि भारत में भी चीन का $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जरूर हैं, जैसे बलूचिस्तान में है, CPEC का है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उसके इंटरेस्ट कम नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये एक बड़ा बाजार है। और ऐसे में जब कई बाजार उसके लिए बंद हो रहे हैं, तो भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो शत्रुता है वो कम हो, ताकि पाकिस्तान से उसका प्रेम कम हो, और उसका जो खतरा है टू फ्रंट वॉर का, या पाकिस्तान और चीन मिलकर उसके खिलाफ लड़े, या चीन के आशीर्वाद और सहयोग से पाकिस्तान हमारे खिलाफ लड़े, इसको कैसे कम से कम इस खतरे को कम किया जाए।
पाकिस्तान का गेम चल रहा लगातार, ये तो बड़ा ही गेम है जो आपने कहा कि बहुत ही ओवर स्मार्ट तरीके या स्मार्टली बहुत वो काम कर रहा है, और कि कह भी सकते हैं कि बहुत अच्छी चालाकी से काम कर रहा है, दो दुश्मनों को पाले में जाके काम कर पा रहा है। अब आपने कहा कि भारत भी अब थोड़ी स्मार्टनेस तो दिखा रहा है, चीन की तरफ जा रहा है, अमेरिका से बातचीत तो चल ही रही है, थोड़े रिश्ते तो उनसे अभी भी तकरार के ही चल रहे हैं। मोदी जी ऐसी चाल चल पाएंगे, आपको इतना भरोसा है? क्योंकि चीन के साथ तो झूला भी झूले थे, उसके बाद क्या हाल हुआ? चीन हमारा दोस्त तो नहीं बन पाता कभी।